नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। अभी हम लोग लेकर आए हैं कल के करंट अफेयर्स, करंट जीके के 10 से 12 पॉइंट, जिसको कि अभी आपको डिस्कशन करवाने की कोशिश ये रहेगा हमारा कि आपको याद करवा दिया जाए। तो आपको बताते चलते हैं नंबर 1 से। और जी अभी 15 अगस्त पे टोटल 926 पुलिस पर्सनल को अवार्ड दिया गया है, मेडल दिया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। सारे मेडल उन्होंने नहीं दिया है, बट किसी न किसी चीज़ में उन्होंने अच्छा किया है और बहुत ही पॉजिटिव चीज़ किया है, जिसके कारण उनको ये मेडल मिला है। टोटल 926 पुलिस पर्सनल है। ठीक है, इसके बारे में कुछ पता नहीं? नहीं, इसके बारे में तो नहीं, लेकिन एक याद रखिएगा, करमवीर मेडल, ठीक है ना। करमवीर मेडल जो है ये आपको पुलिस पर्सनल को दिया जाएगा इनके एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम के लिए, और ये मेडल दिया जाएगा आपका स्टार्ट किया है एमपी में, ठीक है ना, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद है आपका ज़्यादा अगला पॉइंट बोलिए। गो एयर अभी नया अपना CEO अनाउंस किया है, चीफ इकोनॉमिक ऑफिसर, उनका नाम है कौशिक खोना। गो एयर के नए CEO कौशिक खोना उनका नाम है। इनके बारे में कुछ बहुत अच्छे। RBI अभी गवर्नमेंट को अपना डिविडेंड दिया है। डिविडेंड वो होता है जो उसका सरप्लस अमाउंट होता है और उसका जो हिस्सेदारी जिसका होता है उसको दिया जाता है, उसका प्रॉफिट काइंड होता है वो। तो करीब 57,128 करोड़ रुपया RBI अभी गवर्नमेंट को दिया है। गवर्नमेंट को भी इसकी ज़रूरत भी है और RBI के पास सरप्लस अमाउंट भी है, तो उन्होंने गवर्नमेंट को दिया है, ठीक है ना। और RBI और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को पैसा दिया है, जैसे 25,000 रुपया अभी हाल में दिया है वो RBI नाबार्ड को, ठीक है ना। और 15,000 दिया है ये सब करोड़ में है, ठीक है ना। 15,000 रुपया में 15,000 दिया है आपका सिडबी को और एक्सिम बैंक को, ठीक है। और 10,000 दिया है आपको NHB को, याद रखिएगा, ठीक है ना। और NHB और नाबार्ड में जो RBI का स्टेक था वो आपका बेच दिया था किसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, RBI, ठीक है ना। तो अब RBI का सब्सिडी अब NHB नहीं रहा, ये पूरी तरह से ये क्या हो गया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पार्ट हो गया, ठीक है ना। एक चीज और याद रखिएगा कि सिडबी जो है ना, एक आपका एक्सप्रेस चलाया है जिसका नाम है स्वावलंबन एक्सप्रेस, ठीक है। स्वावलंबन या लंबन जो भी आता है, ठीक है ना। ये आपका कहाँ से कहाँ चलेगा, तो ये आपका चलेगा आपका वाराणसी से लखनऊ, ठीक है ना। वाराणसी से लखनऊ, और सिडबी का हेडक्वार्टर सबको पता है लखनऊ, एक्सिम बैंक का है आपका मुंबई, NHB का है आपका न्यू दिल्ली, ठीक है। अच्छा, आइनॉक्स जो एक मूवी थिएटर का ये है, शायद ये फ्रांस की कंपनी है, वो अभी ऑफिशियल स्पॉन्सर है भारतीय टीम का टोक्यो ओलंपिक में, जो कि 2020 में होने वाला था। इसको 2021 में रिशेड्यूल कर दिया गया है। तो इसमें भारत का जो स्पॉन्सर रहेगा भारतीय टीम का आइनॉक्स रहेगा, ठीक है ना। आइनॉक्स नहीं, IPL जो हो रहा है ना इस बार UAE में, उसका जो बन गया है स्पॉन्सर, जो पूरे टूर्नामेंट, जैसे पहले वीवो करवाता था, ठीक है ना, तो अब कौन करवाएगा, तो अब करवाएगा आपका ड्रीम 11, ठीक है ना, ड्रीम 11, ठीक है ना। जिसके पहले थे MSD ब्रांड एम्बेसडर, और रोहित शर्मा बन गए हैं, ठीक है ना। और अभी हाल में MSD को किसका बनाया गया है, तो एक आपका ऑनलाइन पोकर गेम है, ठीक है ना, पोकर स्टार्स, उसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो बनाया गया है MSD। और MSD अभी हाल में रिटायरमेंट ले लिया 15 अगस्त 7:29 इसमें भी एक राज है, ठीक है ना। और उनके साथ में सुरेश रैना भी रिटायरमेंट का घोषणा कर दिया, ठीक है। और इस पे भी एक डिटेल वीडियो हम लोग बाद में बनाएंगे। तो फिलहाल ये ऑफिशियल पार्टनर है भारतीय टीम का, जो कि टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेंगे, क्या आइनॉक्स और ड्रीम 11 ऑफिशियल पार्टनर, टाइटल स्पॉन्सर थी। जैसे कि वीवो IPL लिखा था, अब लिखाएगा ड्रीम 11 IPL 2020। ये है जामिया मिलिया इस्लामिया, ये एक यूनिवर्सिटी है, नॉर्मली मेनली ये मुस्लिमों के लिए यूनिवर्सिटी है। तो इसको नंबर 1 रैंक दिया गया है भारत में बेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए। बेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा इसको नंबर 1 रैंकिंग दिया गया है कि ये यूनिवर्सिटी जो है भारत का सबसे अच्छा यूनिवर्सिटी है। क्या नाम है इसका, जामिया मिलिया इस्लामिया, ठीक है ना। और जामिया मिलिया इस्लामिया के फाउंडर का नाम क्या है, हम आपको पहले ही बताया, इनके फाउंडर का नाम है हकीम अजमल खान, ठीक है ना। कौन है इनके फाउंडर, ये फाउंडर है हकीम अजमल खान। इनका बर्थडे मनाया जाता है 11 फरवरी को, जिसके बर्थडे पे हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड यूनानी डे, ठीक है ना। यूनानी एक आपका ट्रेडिशनल मेडिसिन, ठीक है ना, जो कि यूनान से आया है। यूनान मतलब कि आपका होम्योपैथी, ग्रीस से आया है, ठीक है ना। उसके बाद है, आप याद रखिएगा कि HRD मिनिस्टर जो है ना,
आपका रैंकिंग दिया है अभी, ठीक है ना। जैसे ओवरऑल अगर हम कॉलेज का बात करेंगे तो IIT ओवरऑल में IIT मद्रास आपका टॉप पे है, ठीक है ना। अगर साइंस कॉलेज का बात करेंगे तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु टॉप पे है, ठीक है ना। अगर हम मेडिकल कॉलेज का बात करेंगे तो एम्स न्यू दिल्ली टॉप पे है, ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे ये कॉलेज बेस्ट कॉलेज का तो वह है आपका मिरांडा हाउस जो कि दिल्ली में है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे बेस्ट IIM कॉलेज तो वो ये मैनेजमेंट कॉलेज कौन है बेस्ट, तो वो है आपका IIM अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद, ठीक है ना। अहमदाबाद जो है इसका आता है गांधीनगर के अंदर में, ठीक है ना। गांधीनगर में अमित शाह आपके MP है वहाँ से, ठीक है। पंजाब गवर्नमेंट अभी एक नया स्कीम लाया है जिसके अंदर वो जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं 12वीं क्लास के, उनको फ्री में मल्टीमीडिया सेटअप को दे रहा है, ताकि जैसे कि अभी पैंडेमिक चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, पूरे देश में हमारे हर चीज़ बंद है, तो लोगों का एजुकेशन जो है वो घर से ही हो रहा है। तो इसी चीज़ में एक इनिशिएटिव लिया है पंजाब गवर्नमेंट, स्कीम का नाम है इसका पंजाब स्मार्ट कनेक्ट स्कीम। इसके तहत वो 12वीं के स्कूल के छात्रों को जो कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हो उनको एक फ्री स्मार्टफोन गिफ्ट कर रहा है पढ़ाई करने के लिए। समथिंग ऑन दिस बहुत अच्छा। एक ब्रांड है ई-बाइक गो, इसके अभी नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं भारत के टर्मिनेटर जिनको कहा जाता है, हरभजन सिंह उनका नाम है। हरभजन सिंह को अभी इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया किसका, ई-बाइक गो, ठीक है ना। हरभजन सिंह कोई एक और कंपनी का बनाया गया है, लेदर और बैग बनाती है, ठीक है ना। उसका नाम है आपका बास स्कीम करके कुछ इसका नाम है, ठीक है। बास स्कीम इसको बोलते हैं, ठीक है ना। इसका भी ब्रांड एम्बेसडर आपको हरभजन सिंह को बनाया, ठीक है। और हरभजन सिंह इंडियन प्लेयर थे और ये राइट आर्म स्पिनर थे और ये इंडियन टीम से खेलते थे और बहुत महानतम प्लेयर थे ये, ठीक है। अभी हमारा पड़ोसी एक राज्य है उड़ीसा नाम है उसका, वह नंबर 1 पोजीशन पे है किस चीज़ में, अमृत एक स्कीम जो गवर्नमेंट लाया था उसमें ये नंबर 1 पोजीशन पे आया है। ये उस स्कीम को बहुत अच्छी तरह से अपने स्टेट में इम्प्लीमेंट किया है। अमृत का फुल फॉर्म अमृत जो है ना ये आपका नीति आयोग के द्वारा स्कीम आया था, ठीक है ना। नीति आयोग जिसके चेयरमैन है कौन, ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी, और इनके जो CEO है उनका नाम है अमिताभ कांत, और इनके जो वाइस चेयरमैन है, ठीक है ना, उनका नाम है राजीव कुमार, ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो है अमृत का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है आपका अटल मिशन रिजुविनेशन अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम, ठीक है ना। इसके तहत जो है ना टारगेट किया गया था जब आया था कि 100 कंट्री को आपको मतलब कि जो सेमी अर्बन या जो स्मार्ट सिटी बनाना है, ठीक है, स्मार्ट सिटी बनाना है, बस ये इसका स्कीम था। अभी भारतीय रेलवे जो है वो मणिपुर में एक भारत का सबसे हाईएस्ट जो है ना मणिपुर में भारत का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बनाने जा रहा है जो कि करीब 141 मीटर हाइट का होगा। और ये नदी का जो नाम है इजई, हम लोगों ने भी पहले नहीं सुना था, जब ये पढ़ाया तब ये सुना है, इजई नदी पे ये बनेगा और ये मणिपुर में बनेगा। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जो हाईएस्ट का पिलर है उसका हाइट है 141 मीटर। और इंडियन रेलवे के बारे में और जान लीजिए, ठीक है ना। इंडियन रेलवे जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाया था, ठीक है ना, तो वो आपको कहाँ से चलाया था, तो ये चला था आपका एक लिंगमपट्टनम एक जगह है आपका तेलंगाना में, ठीक है ना, वहाँ से चला था आपका हटिया कहाँ है, तो हटिया एक जगह है रांची में, ठीक है ना, वहाँ तक चली थी पहला श्रमिक स्पेशल ट्रेन, ठीक है ना। उसके बाद एक और याद रखिएगा कि एक फ्रूट ट्रेन भी चला है जो कि आपका कहाँ से चला है, तो ताड़पत्री आंध्र प्रदेश से आपका कहाँ चला है, नावासावा एक आपका पोर्ट है जिसका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी बोलते हैं। इंडियन रेलवे बारे में एक और जानिए कि पहला एक स्टेनलेस स्टील आपका फुट ब्रिज बन रहा है, ये आपका बन रहा है आपका बिहानदर स्टेशन पे, ठीक है ना, बिहानदर स्टेशन। और ये स्टेशन कहाँ है, ये स्टेशन है आपका मुंबई में, ठीक है ना। और एक चीज जानिए कि आपका साउदर्न सेंट्रल जो रेलवे जोन है जिसका हेडक्वार्टर आपका सिकंदराबाद है, एक आपका ट्रेन स्टार्ट किया है दूध दुरंतो एक्सप्रेस। क्या स्टार्ट किया है, दूध दुरंतो एक्सप्रेस। और एक चीज जान लीजिए कि अभी गोरखपुर पहले था इंडिया वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट आपका ये प्लेटफॉर्म, अब जो बन गया हुबली एक जगह है आपका कर्नाटक में, तो हुबली रेलवे स्टेशन जो है वो अभी वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म बन गया है जिसका लंबाई है 1400 मीटर और चौड़ाई है 10 मीटर, ठीक है। और उड़ान जो बेस्ट उड़ान एयरपोर्ट है, ठीक है ना, बेस्ट उड़ान एयरपोर्ट, ठीक है, बेस्ट उड़ान एयरपोर्ट ये भी मिला है आपको हुबली एयरपोर्ट को, ठीक है ना। और जो 50वां रूट जो उड़ान के तहत बना था, ठीक है ना, वो 50वां रूट कहाँ से कहाँ बना था, तो ये बना था आपका वाराणसी से लेके भुवनेश्वर, ठीक है ना।
प्रधानमंत्री मोदी अभी एक नया इनिशिएटिव लाए हैं जिसका कि नाम है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। ये इनिशिएटिव जो है किसी को मालूम है जी? हाँ, ये सोलर पावर के लिए है। इस पर कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, ये जो इंडियन गवर्नमेंट जो ये नया स्कीम लाया है ना आपका वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ये कुछ नहीं है, ये आपका काउंटर है, काउंटर स्कीम है। किस चीज का? तो चाइना का जो एक स्कीम आया ना वन रोड वन बिल, बस उसके जो वो बना रहा है तो उसके काउंटर में इंडियन गवर्नमेंट जो है ना ये आपका स्कीम लाई है जिसका नाम है आपका वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। इससे पहले भी आपका इंडियन गवर्नमेंट इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया है, ठीक है ना, जिसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ है? गुरुग्राम, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। लुइस हैमिल्टन जो कि F1 ड्राइवर है, फार्मूला 1 ड्राइवर है, और इधर लगभग वो शायद कुछ दिनों में शुमाकर के भी रिकॉर्ड को तोड़ देंगे या तोड़ चुके हैं, नहीं मालूम है। इस साल उनका ये चौथा अवार्ड है। वो स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स जीते हैं, इससे पहले भी 3 अलग अलग जीत चुके हैं। वो नाम है उनका क्या? लुइस हैमिल्टन, ठीक है ना। और लेविस हैमिल्टन जो है ये कौन सा गाड़ी चलाते हैं? तो ये चलाते हैं मर्सिडीज, और ये कहाँ की कंपनी है? ये जर्मनी की कंपनी है। लेविस हैमिल्टन आपका इनको लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड भी दिया गया था अलॉन्ग विद लियोन मेसी, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। और लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड आपका बहुत बड़ा स्पोर्ट्स अवार्ड होता है आपका खेल के जगत में, ठीक है ना। तो ये दिया गया था लेविस हैमिल्टन और आपका लियोन मेसी जो कि अर्जेंटीना का आपका फुटबॉल प्लेयर है, बार्सिलोना क्लब से खेलता है, ठीक है ना। और एक चीज याद रखिएगा इनके बारे में कि ये हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स भी जीते हैं, ठीक है ना। हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स भी लेविस हैमिल्टन ही जीते हैं, ठीक है ना। और ये कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं आपके ब्रिटेन से, ठीक है। इससे ज्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। भारतीय ओलंपिक जो कि है अभी एक लॉन्च किया है ओलंपिक के लिए। वो कैंपेन का नाम है एक इंडिया टीम इंडिया। डिजिटल कैंपेन है ये, ताकि ये सारे इंडियंस को मिला के एक साथ रखा जाए और साथ में हो जाए और ओलंपिक में जितना मैक्सिमम हो सके उतना पदक वो जीत सकें। आज का एक न्यूज आपको बता दे रहे हैं, राजेश अस्थाना जिनका नाम है वो कि अभी डीजी बने हैं। किस चीज़ के? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के, BSF के वो डीजी बन गए हैं राजेश अस्थाना। अभी BSF जो है कहाँ सर्विस देता है? तो BSF आपका देता है बॉर्डर पे नहीं, ये देता है आपका पाकिस्तान बॉर्डर पे और बांग्लादेश बॉर्डर पे, ठीक है ना। उसी तरह से आपका एक आपका SSB सशस्त्र सीमा बल, ठीक है ना, ये कहाँ देता है? तो ये देता है आपका नेपाल और भूटान पे, ठीक है ना। और एक है आपका क्या, एक है आपका ये ITBP, ठीक है ना। ITBP जो है ये आपका देता है सेवा कहाँ? तो ये देता है आपका क्या बोलते हैं उसको, चाइना, ठीक है ना, चाइना में देता है, ठीक है। और ITBP में जो है ना एक असम राइफल जो था ना आपका ये इंडियन पुलिस आपका आर्म फोर्स पुलिस, तो ये आपका इसका विलय हो गया किसमें? इसका विलय हो गया आपका ITBP। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही है। ये उम्मीद हम लोग यही करेंगे कि ये चीज़ जैसे समझाया गया है आपको अच्छे से याद होगा एक एक पॉइंट, क्योंकि एक क्वेश्चन से आप देख रहे हैं कितना क्वेश्चन नया नया जनरेट हो रहा है। करीब हर क्वेश्चन आपको 4-5 नए क्वेश्चन देकर जा रहा है। तो एक क्वेश्चन कभी भी एक क्वेश्चन नहीं होता है। और एक सजेशन आप सभी लोगों को दे रहे हैं जो कि नए हम लोग इससे जुड़े हैं, रघुकुल परिवार से जो कि नए लोग जुड़े हैं, उन लोग को इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। जो लोग अपना GK अच्छा करना चाहते हैं, हर रोज कोशिश करें 10 GK को क्वेश्चन के रूप में बना कर लिखें। हम अपने लोगों को ये चीज़ कहते हैं और इसी कारण से उन लोगों का GK बहुत अच्छा है। हमेशा वो लोग लगभग GK में 30, 32, 35 से स्कोर करते हैं। रीजन यही है कि वो GK को क्वेश्चन के रूप में बना के लिखते हैं। जैसे कोई भी स्टेटमेंट आपको मिलता है तो उसको क्वेश्चन के रूप में बना के ऑप्शन अपने से सर्च के खुद सर्च करके या फिर गूगल पे आप सर्च करके उसका ऑप्शन दें। इन हर रोज 10 क्वेश्चन जो आप करंट अफेयर्स का लिखते हैं उसको क्वेश्चन के रूप में लिखें, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा तो आप लोग अपने दोस्तों से अपने अलग अलग एजुकेशन ग्रुप में चैनल को शेयर कर सकते हैं और फिर आप लोगों से मिलते हैं कल। धन्यवाद।